ग्रामर पार्ट, लेट्स फर्स्ट कम टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो मैं आपको रूल्स बताने जा रही हूँ, ये सारे रूल्स आप नोटबुक में कॉपी कर लो या फिर यू कैन लर्न देम। अब देखो, फर्स्ट इज विद एज सून एज वी नेवर यूज इमीडिएटली, विद टू वी यूज़ टू, एंड विद सो वी यूज़ दैट। बिसाइड्स के साथ हम ऑल्सो कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अभी मेरे 11th के टर्म पेपर में हमारा एक क्वेश्चन आया था बिसाइड्स का इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें मैंने ऑल्सो यूज़ नहीं करा था, बट मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी थी जिस वजह से मैम ने मेरे मार्क्स काट दिए थे। सो मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी। एंड द नेक्स्ट इज विद नॉट ओनली वी यूज़ बट ऑल्सो। एंड NDTV represents no sooner did and than। then नहीं होता, वो than होता है। with did we use the first present form of verb। for example, no sooner did she leave her house than her mother came in। did she leave her house, left her house तो बोलेंगे नहीं क्योंकि did के साथ हम present form of verb ही यूज़ करते हैं। then is HHW, यानी कि hardly, had, when। scarcely is the brother of hardly। with in spite we write off। अब एक और बहुत बड़ी सिली मिस्टेक जो हम करते हैं, वैसे बोर्ड्स में इतना नहीं देखा जाता, बट हमारे प्री बोर्ड में क्या हुआ था, मैंने इन स्पाइट को एक साथ लिख दिया था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा लिखा था, इन स्पाइट एक साथ और ऑफ अलग, और तब मैंने सेंटेंस पूरा ठीक लिख दिया था, बट तब भी सर ने मेरे नंबर काटे थे। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि उन्होंने बोला इन को अलग लिखो, स्पाइट को अलग लिखो एंड ऑफ को अलग लिखो। हम इन स्पाइट एक साथ लिख देते हैं, बट हमें इन और स्पाइट दोनों को सेपरेट करके लिखना होता है। वैसे बोर्ड में इसके नंबर नहीं काटते हैं, बट फिर भी। अब विद डिस्पाइट वी नेवर यूज़ ऑफ। प्रेफर के साथ हम टू यूज़ करते हैं इन द ING फॉर्म, एंड रादर के साथ हम दैन यूज़ करते हैं, बट उसमें ING फॉर्म नहीं यूज़ करते। विद आस्क नेवर यूज़ दैट, ये हम नोटिस नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अनलेस का मतलब इफ़ नॉट होता है। Question number 2, second part was the one which I was talking about. Shaunak enjoys river rafting as well as paragliding. We have to start from besides. And here I did a silly mistake. I wrote besides enjoying paragliding, Shaunak enjoys river rafting. It should be besides enjoying river rafting, Shaunak enjoys paragliding. अभी आपको endless के sentences दिखाती हूँ. Let's see the first sentence. Don't drive fast, you may have an accident. Unless you drive fast, you may not have an accident. Players play with dedication and skill, they can win the match. Unless the players play with dedication and skill, they cannot win the match. If Rohit does not improve his technique, he will be excluded from the team. Unless Rohit improves his technique, he will be excluded from the team. And ये question बहुत बार आता है, बोर्ड में आ सकता है वैसे. If you do not work hard, you will fail. Unless you work hard, you will fail. यानी कि अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे. Just have a look at these. Just like we practice maths every single day, we have to practice English language as well. So for that I have free English language smart notes ebook. You can see the image over here. It consists of the PYQs and most repeated questions of essays, letters, notice and emails with the latest format. To get this ebook, just click the link in the description box. You guys can practice these prepositions. आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग. जैसे देखो, हम अबव द क्लाउड्स लिखेंगे और ओवर द वॉल लिखेंगे. रीज़न क्या है, जैसे क्लाउड्स बहुत ऊपर होते हैं, उनकी हाइट बहुत ऊपर होती है, सो दैट इज़ वाई हम अबव यूज़ करेंगे. बट वॉल एज़ कम्पेयर टू क्लाउड्स तो कुछ भी नहीं है, सो उसकी हाइट बहुत कम होती है, सो ओवर देयर वी राइट ओवर. सो लेट्स कम टू एसेज नाउ. मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कौन से टाइप के एसेज अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से नहीं. सो अगर आपको पता नहीं है, देन लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू कैन अटेम्प्ट द नरेटिव और द डिस्क्रिप्टिव एसे, बिकॉज उसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट पिक्चर कॉम्पोजिशन, उसमें आपको हर चीज़ को डिस्क्राइब करना होगा, लाइक छोटी सी छोटी चीज़ को, तो उसमें कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं. And if you love reading novels and storybooks, then I just recommend you to attempt that story writing part. And बाकी हमारा आता है फॉरेन अगेंस्ट वाले, जिसमें
सपोज यू आर अ डिबेटर, अच्छे से प्रूव कर सकते हो अपने पॉइंट्स को, सो यू कैन अटेम्प्ट द फॉर और अगेंस्ट इट। यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर। देखो कॉम्पोजिशन में क्या है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट अदरवाइज यू विल बी पीनलाइज्ड। नाउ लेट्स कम टू शॉर्ट स्टोरी। मस्ट बी ओरिजिनल नॉट कॉपीड फ्रॉम अदर्स। अब देखो पता है शॉर्ट स्टोरी आती है तुम्हारी, तो तुम लिख देते हो अपनी वो जो नेट में देखी होगी, स्टोरी बुक में पढ़ी होगी, बट आपको अपनी ओरिजिनल कंपोज्ड स्टोरी, सेल्फ कंपोज स्टोरी आपको लिखनी होगी। मस्ट हैव अ प्लॉट एंड एन इवेंट। कैरेक्टर्स होने चाहिए, ईदर ह्यूमंस और कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 to 3 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। मस्ट हैव नेम्स, इंक्लूड कन्वर्सेशन, दैट इज़ 2 से लेकर 3 डायलॉग्स, डबल कोट्स में डाल देना, डायलॉग्स लिख देना टू मेक दैट शॉर्ट स्टोरी अट्रैक्टिव फॉर द एग्जामिनर। सेकेंड आता है हमारा नरेटिव, उसमें फर्स्ट पर्सन अकाउंट यूज़ होते हैं, मेनली आई, बिकॉज नरेशन का मतलब ये होता है आप ही तो नरेट कर रहे हो, सो उसमें आपको आई यूज़ करना पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब डिस्क्रिप्टिव आते हैं, डिस्क्राइब 5 सेंसेस इफ़ नॉट पॉसिबल एनी 3। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सेंसेस इसके, यानी कि व्हाट यू हेयर, व्हाट यू फील, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू टच, ऑल दीज थिंग्स, आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेंस ऑफ इमोशन, दैट इज फीलिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड। डिस्क्रिप्टिव में फीलिंग्स को अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, और आपको तो पता ही है ICSE में जितना अच्छा ऐसे लिखो मार्क्स नहीं मिलते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव, टेक वन स्टैंड, मस्ट मेंशन फॉर और अगेंस्ट। अब पता है मैंने छोटे में मतलब पहले हमारे एसेस हुआ करते थे, तो उस टाइम मैं फॉर भी जाती थी और लास्ट में अगेंस्ट भी चले आती थी, बट मुझे धीरे धीरे 10th में आके रियलाइज़ हुआ नहीं, वी हैव टू टेक वन स्टैंड। Begin explaining the keywords of the topic like a debate. Penalty, -40% of the marks obtained if not followed the rules. देखो पहला तो ये है, आपके 40% मार्क्स तो ऐसे चले जाएंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। फर्स्ट, गिव एटलीस्ट 3 to 4 रीजन्स, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। कंक्लूड बाई गोइंग बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, जहाँ से आपने स्टार्ट करा तो वहीं लास्ट में एंडिंग लाइन बता देना कि मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ एंड ये मेरे ओपिनियंस है, होप कि वो जस्टिफाई करते हैं मेरे स्टेटमेंट को। एंड फोर्थ इज मस्ट गिव योर पर्सनल ओपिनियन, आई स्ट्रांगली फील, जो भी आगे लिखना है। फिफ्थ हमारा पिक्चर कॉम्पोजिशन है, मस्ट बी रिलेटेबल टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, इशूज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। एंड नेवर मैंशन दिस थिंग, दिस पिक्चर शोज अ सजेस्ट, इन दिस पिक्चर इट इज डिस्क्राइब्ड। ऐसे बिल्कुल मत लिखना, सीधे जो दिख रहा है वो लिखो, ये मत लिखना कि इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है। वेल, अब कोट्स मेरे से लोग मांग रहे थे, आप कोट्स देखो आजकल यूट्यूब में शॉर्ट्स है, इतने अच्छे से कोटेशन आ रखे हैं, कोटेशन तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं हर वीडियो में कोटेशन भी डालती हूँ स्टार्ट करने से पहले, तो आपको थोड़े तो याद हो ही गए होंगे, सो कोट्स बताने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी देखो, बैड, आप ऐसे में बैड वर्ड कितने बार यूज़ करते हो, वो तो अनलिमिटेड ही होंगे। एट्रोशियस, सबपार, लाउसी, ऑफुल, आप ही लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ एंग्री यू कैन राइट ऑफेंडेड, इंस्टेड ऑफ हार्ड यू कैन राइट चैलेंजिंग डिमांडिंग। आप बोलोगे अरे तो मुझे आता है, कोई अच्छी वोकैबुलरी बताओ, भाई आप सबसे ज़्यादा यही वर्ड यूज़ करते हो क्योंकि ये ऐसे में बहुत बार यूज़ होते हैं, ठीक है। हार्ड, इंस्टेड ऑफ हार्ड राइट चैलेंजिंग डिमांडिंग, इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूज्ड राइट बैफल्ड, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, इंस्टेड ऑफ लेजी राइट स्लगिश, इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल राइट एपिटोम, and to bring an idea you can, instead of writing to bring an idea, write evoke. Instead of writing surprise, use unexpected, amazed, astonished, astounded, startled, stunned. Instead of upset, use distraught. Instead of bright, use luminous. Instead of careful, use cautious. तो ये था आपके ऐसे के पॉइंट्स, अगर आप इनको फॉलो करोगे, वैसे फुल तो कभी भी नहीं देने वाला ICSE आपको ऐसे में, बट अगर आपने ये सारे पॉइंट फॉलो करे तो आपकी 1 से लेकर 2 मार्क्स कटेंगे या फिर मैक्सिमम 3 कट जाएंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं कट होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद कॉम्प्रीहेंशन। उसमें क्वेश्चन से जाते हैं, आपको सेम नहीं लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपी द सेम आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड देयरफॉर दे डू गेट मार्क्स, बट कभी कभी एग्जामिनर्स देखते हैं कि ये एकदम कॉपीड है, सो दे कट 1 मार्क्स, सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। सेकेंड इज़ प्रेसी। प्रेसी में आपको 50 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, इट शुड बी करेक्ट 50 वर्ड्स। हमारे इसमें होते हैं 10 रोज और 5 कॉलम्स,
एंड ऑल्सो इन दैट आपको एकदम समरी लिखनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जो उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है. सो आपको इसमें एक बार रफ प्रेसी बनानी पड़ेगी with pencil, and the second must be fair pressy जो पेन से होती है. Then we have letters. We have two types of letters. First is the informal and second is the formal. Let's come to formal first. Formal में देखो ज़रूरी नहीं है कि it should be written to school only. It can be to someone we don't know or we are not familiar with. It can be the editor, municipal corporation, etc. सबसे पहले हम आते हैं स्कूल के लिए. देखो सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, उसके बाद आपको अपना सिटी नेम अलॉन्ग विद द पिन कोड, एंड देन नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है स्टेट, एंड लीव वन लाइन, राइट द डेट, लीव वन लाइन अगेन, द प्रिंसिपल, राइट योर स्कूल नेम इन द नेक्स्ट लाइन एंड देन द एड्रेस. और उसके बाद मेन थिंग एक चीज़ बतानी थी आपको, इसमें आपको जैसे आप लिखोगे ना अपने स्कूल का एड्रेस, उसके अगली लाइन में आपको सिटी नेम लिखना है बट नॉट द स्टेट नेम. उसके बाद लीव वन लाइन, राइट डेयर सर, डेयर मैडम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और आपको पैराग्राफ्स में लेटर को डिवाइड करना है. इससे पहले में आपने ग्रीटिंग्स दे दी है और बता दिया है कि मेन पर्पस क्या है इस लेटर का. सेकंड में आपने रीजंस बता दिए कि मैंने लेटर क्यों लिखा. थर्ड वाले में आपने लिखा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक माई प्ली इनटू कंसिडरेशन. देन लीव वन लाइन, थैंकिंग यू, लीव वन लाइन, योर्स फेथफुली वैभवी बिष्ट, आई मीन योर नेम. एंड देन वी हैव एडिटर. एडिटर को लिखोगे तो आपको वही करना है, अपना एड्रेस लिखना है, सिटी नेम विद पिन कोड एंड देन स्टेट, and then leave one line, then write the date, leave one line, the editor, the Times of India, write the address and the city name, leave one line again, dear sir. और उसके बाद through the esteemed columns of newspaper I would like to draw the attention of the public or the people, जो भी केस है, ठीक है. उसके बाद आपको लास्ट में ये करना है, लीव वन लाइन, योर्स फेथफुली वैभवी बिष्ट. अब देखो स्कूल को लिखते हो ना तो आपको लिखना पड़ता है थैंकिंग, लीव वन लाइन, थैंकिंग यू, लीव वन लाइन, योर फेथफुली और अपना नेम. बट अगर हम बात करें एडिटर को तो आपको सिंपल लिखना है एक लाइन छोड़ के, योर्स फेथफुली एंड देन योर नेम, ठीक है. ये दो तो हो गया. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आगे तो आप क्या करोगे, तो उसमें आपको वही करना है, वही फॉर्मेट स्टार्ट करना है, योर एड्रेस, सिटी नेम एंड देन द ऑन द नेक्स्ट लाइन वी हैव स्टेट एंड देन लीव वन लाइन, राइट द डेट, लीव वन लाइन अगेन, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, नेक्स्ट लाइन पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नेक्स्ट लाइन पे आपने एड्रेस लिख देना है और इसके नेक्स्ट लाइन में सिटी नेम, लीव वन लाइन, राइट डियर सर. और उसके बाद वही आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट देयर इज़ अ डर्थ ऑफ पब्लिक पार्क्स इन अ कॉलोनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके बाद इसमें आपको एक लाइन लीव करनी है लास्ट पैरा से पहले, थैंकिंग यू, लीव वन लाइन, योर्स फेथफुली वैभवी बिष्ट. तो आपको हर कोई अपने वीडियो में नहीं बताएगा कि फॉर्मल लेटर्स के इतने टाइप्स होते हैं और वो कैसे लिखते हैं. फॉर्मल हमारा इनफॉर्मल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो. फर्स्ट यू हैव टू राइट योर एड्रेस, then the city name along with the pin code and then the state, leave one line, write the date, leave one line. Dear, suppose you are writing a letter to your grandfather. Now what most people do is that they write dear grandpa. ऐसे मत लिखो भाई, short form में नहीं. Dear grandfather, dear grandmother, convey my warm regards to grandmother, और या फिर give my regards to grandmother. Leave one line, yours lovingly वैभवी. आपको सिर्फ वैभवी लिखना है, यानी कि अपना सिर्फ नेम लिखना है, आपको सरनेम नहीं लिखना है, क्योंकि आप उनसे पहले ही फैमिलियर हो तो आपको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. उसके बाद हम आते हैं अपने नोटिस और ईमेल में. आपको नोटिस यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो इसमें क्या है. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉम्पिटिशन एंड इनवाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट. एंड इफ यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम लुकिंग वेरी हॉरिबल इन दिस वीडियो, देन लेट मी टेल यू इट इज़ फॉर समथिंग इन द मॉर्निंग. देखो स्टार्ट कैसे करेंगे नोटिस का. सबसे पहले कैची अट्रैक्टिव हेडिंग होनी चाहिए, एलिक्वेंट वर्ड्स लिखती है ऐसे. कैची हेडिंग के बाद एक लाइन लीव करनी है, देन यू हैव टू राइट द इवेंट, दैट इज़ ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. उसके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है कब है, यानी कि डेट बताओ, ऑन 8 मार्च 2022. ऑन द ओकेजन, नेक्स्ट लाइन पर लिख देना ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे. कभी कभी बोल देते हैं कि इसके ओकेजन में, तो आपको डालना पड़ता है, टोटली नॉर्मल है. देन उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है टाइमिंग्स फ्रॉम 9 AM to 11 AM एग्जाम्पल. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको यानी कि स्मॉल वेन्यू लिखना है, उसके बाद लार्जर वेन्यू, यानी कि लिख दिया आपने एट द ऑडिटोरियम कॉमा ये वाला स्कूल, ठीक है.
उसके बाद leave one line, all the interested students from classes 9 to 11th who wish to participate in the competition are requested to give their names to ये by or before 26 February 2022। अब एक और चीज़ बतानी थी मुझे, जैसे बहुत सारे बच्चे टाइमिंग इससे ना समझ लो, कोई एग्जाम्पल आज है 5th February और उन्होंने सीधे बोल दिया इवेंट 7th February है, भाई 2 डेज़ का टाइम तो पॉसिबल नहीं है। तो यू शुड गिव देम एटलीस्ट 1 वीक का ड्यूरेशन, ठीक है, ताकि वो प्रिपेयर कर सके। सो दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद ईमेल आपको उसी से रिलेटेड आएगा। ईमेल में आपको यही लिखना पड़ता है स्मॉल लेटर्स में @gmail.com करके, मतलब जो भी नाम लिख दिया किसी का @gmail.com, और नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है कि क्या पर्पस है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे डियर मैडम, डियर सर, वेट दिस टू इन्फॉर्म यू ऑन द बिहाफ ऑफ ये एंड लास्ट में आपको लिखना है लीव बाई लीविंग वन लाइन थैंकिंग यू, लीव वन लाइन योर्स फेथफुली, योर नेम, देन योर डेजिग्नेशन, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स प्रिफेक्ट, वट एवर, एंड लास्ट में आपको अपना स्कूल का नेम लिखना है। दैट्स ऑल। इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस related to civics, so I have free important question banks of civics ebook. Over here you can see the image of the ebook. This ebook consists of most expected theory questions. The questions are arranged in chapter wise order and they are easy also and some are tricky also. This ebook consists of smart MCQs as well. The app is ICSE important notes. It will help you to solve only those questions which are going to come in the examination. Just download the app from the Play Store and get this ebook as well as 6 other ebooks for free. Link is in the description box. Download the app now. That was all for the video, guys. Hope you like it. Subscribe to my channel, like this video and hit the notification bell for more videos like this. I'll be uploading more content. Bye.